सुमित नागवेकर जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। श्री वसोबा ट्रॉफी के आज के दिन का पहला मैच, और इस समय YouTube के माध्यम से जितने भी लोग इस मैच को फॉलो कर रहे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और इस समय लाइव एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है tenniscricket.in के माध्यम से सोनमजीत चौहान। इनका जबरदस्त तरीके से पिछले साल से इस पूरे रत्नागिरी में उन्होंने पूरा लाइव कवरेज कर दिया है, और इस टूर्नामेंट के लिए भी एक बार फिर सोनमजीत चौहान आपका भी स्वागत है। उसी तरह हमारे कैमरामैन, हमारे इस समय इलेक्ट्रिक स्टोरर, उनके साथ यहाँ पर दोनों हमारे अंपायर योगेश सावंत जो कि इस समय मैन अंपायर की ड्यूटी में निभाएंगे, और उसी तरह स्क्वायर लेग अंपायर होंगे उपेश चौहान। पहले ओवर के लिए इस समय तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे सुमित नागवेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद करेंगे अजमान सैयद के लिए। एक बार बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी धीमी रही थी विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी तरह कोई स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की अजमान ने, और इस समय स्ट्राइक पर है। एक बार फिर से वो सामना करेंगे। अच्छी शुरुआत है जय भैरी के नाचने की टीम की ओर से पहले ओवर में पहली गेंद पर, और 5 ओवर का मैच है। देखना ये होगा क्या टारगेट होगा यहाँ पर कोकन नगर की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए एक बार फिर से दूसरी गेंद, पहले ओवर में ड्राइव करते हुए गेंद को खेला, स्ट्रेट ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक कि लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील हो रही है। 1 रन मिला अजमान सैयद के लिए, और इसी 1 रन के साथ केसीसी कोकन नगर ने अपना अकाउंट खोला है। 1 रन अब शाहरुख जो कि पहली बार सामना करेंगे सुमित के इस ओवर की तीसरी गेंद का। मैच के अंपायर है योगेश सावंत और उपेश चौहान। एक बार फिर से सुमित राइट ओवर द विकेट से पहले ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, और इस तीसरी गेंद का सामना करेंगे पहली बार शाहरुख वागले जो कि टीम के कप्तान है केसीसी कोकन नगर टीम के, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहली बार गेंद को सामना करेंगे, इस बार रिवर्स खेलने का चक्कर में वे पूरी तरीके से बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के स्कोर रुका हुआ 1 रन, और जबकि बिना किसी विकेटों के नुकसान पर यह रन संख्या इस समय स्कोर हो चुका है कोकन नगर की टीम का। 5 ओवर का मैच है। पहले ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी जय भैरी नाचने टीम के गेंदबाज सुमित के द्वारा देखने को मिल रही। शुरुआत में एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। उनकी ये गेंद बैटरशिप करना चाहते थे, गेंद गई थर्ड मैन के रीजन पर, वहां पर फील्डर थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। शाहरुख वागले के बैट से पहला रन, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या स्कोर इस समय 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में एक जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर जय भैरी नाचने टीम के बॉलरों के द्वारा। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे सुमित और सामना करेंगे सैयद। दोनों बैट्समैन अपना खाता खोल चुके हैं और इस बार सामना करने के तैयार होते हैं। आजमान सैयद को ये गेंद अच्छी गेंद है, उसको हवा में उठाकर खेला है, गेंद फाइल के रीजन पर आ रही, वहां पर कैच होने की संभावना, लेकिन कैच नहीं हो सका। आसानी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे हुए, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को उठाकर खेला था। फील्डर काफी डीप खड़े हुए थे। आजमान सैयद को 2 रन मिले, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब जबकि हो चुका है 4 रन केसीसी कोकन नगर की टीम का बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। सुमित का ये पहला ओवर 4 रन बने हैं और बिना किसी विकेट के नुकसान पर केसीसी कोकन नगर की टीम का स्कोर हो चुका है। एक बार फिर सामना करेंगे आजमान सैयद, राइट ओवर द विकेट से सुमित नागवेकर। पारी के पहले ओवर की अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से आते हुए। उनकी अगली गेंद थोड़ी सी चेंज अप गेंद थी, मिड विकेट के दिशा में गेंद को निकाला है। जब तक की गेंद वहां पर, जब तक की गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे के लिए काफी जबरदस्त तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट का नंबर पेश किया। 30 रन हासिल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज अक्षय सावंत के ऊपर काफी बड़ा दबाव डाला है दोनों बल्लेबाजों ने, और जहां पर केवल सिंगल्स रन होना चाहिए था वहां पर 3 रन बटोरते हुए दौड़कर, और इसी 3 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई सुमित नागवेकर के तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है केसीसी कोकन नगर की टीम ने, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 7 रन बनाए हैं। अब 4 ओवर का खेल बाकी है इस इनिंग का। जय भैरी नाथ ने टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए सागर, नई गेंदबाज सागर जो कि पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। अजमान सैयद इस समय सामना करने के लिए तैयार है।
पिछले ओवर में जिसने आखिरी गेंद पर काफी दबाव डाला था उन्होंने अक्षय सावंत के ऊपर जब वो फील्डिंग कर रहे थे, और 3 रन काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए पूरे किए थे। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सागर जय भैरीनाथ ने टीम की तरफ से दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। पहला ओवर अपने कोटे का, उनकी गई पटकती हुई शॉट, लेकिन हल्के से ड्राइव किया और स्टकोर के बीच में गेंद जा रही है। कम से कम 2 रन देने का मौका वहां पर दोनों बैट्समैनों के लिए, और स्टकोर बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड होती, तीसरे रन के लिए वापस लौटते हुए और आसानी के साथ वहां पर संभवतः गड़बड़ हुई। अजमान सैयद अपने आप लुढ़कते हुए, और इसी के साथ ये केसीसी कोकरनगर की टीम का विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में। तो तीसरा रन पूरा नहीं कर सके, ठीक समय अपने क्रीज में नहीं पहुंच सके, और इसी के साथ ये लाभ वहां पर मिला रन आउट करने का मौका मिलता हुआ यहाँ पर जय भैरीनाथ के फील्डर और गेंदबाजों के लिए। और इसी के साथ आजमान सैयद के रूप में पहला झटका लग चुका है केसीसी कोकरनगर की टीम के लिए। रन संख्या इस समय स्कोर इन 2 रनों की मदद से 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन होडेकर आ चुके हैं नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। केसीसी कोकरनगर की टीम ने अपना पहला विकेट रनआउट के रूप में गंवा दिया है, जबकि अजमान सैयद तीसरा रन लेने के वजह चक्कर में खुद ब खुद रनआउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 9 और 1 विकेट के नुकसान पर। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है केसीसी कोकरनगर की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के खेल में अब तक 9 रन बने हैं। सामना करेंगे नए बल्लेबाज इस समय के शाहरुख वागले स्ट्राइक पर आ चुके, नॉन स्ट्राइक सिरे पर नए बैट्समैन मोहसिन होडेकर है, और उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहेगी उनकी टीम की ओर से। देखना ये होगा मोहसिन होडेकर किस प्रकार से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच सागर राइट ओवर द विकेट से दूसरे ओवर किए गए। शाहरुख रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन बीट होते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। इसके बाद गुड मॉर्निंग और पाली टीम के बीच अगला मैच होगा, और दोनों टीम के कैप्टन जल्दी से अपने खिलाड़ियों के नाम कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए। और इसी बीच सागर अगली गेंद लेकर राइट मोड़ दोपहर से किया, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है, और गेंद जा रही सीधे फाइन लेग स्पीड मारे पर, जब तक कि वहां पर गेंद फील्ड हो रही है। शाहरुख को 2 रन मिले हैं, और इसी 2 रन की मदद से हालांकि थोड़ी सी ओवर थ्रो नहीं हो सकी, लेकिन हालांकि ऐसा लगा था शाहरुख जिस तरीके से बोल रहे थे तीसरे रन के लिए, लेकिन 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर इस समय केसीसी कोकरनगर की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर पारी के, जबकि 5 ओवर का मैच है और पारी का ये दूसरा ओवर जारी है। पहले ओवर में 7 रन दिए थे सुमित नागवेकर ने, और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। ये उनका पहला गेंदबाजी का विश्लेषण पहले ओवर में। लेकिन इस समय सागर राइट ओवर द विकेट से दाहिने हाथ से गेंद करेंगे शाहरुख के लिए, और बार फिर शाहरुख बीट होते हुए गेंद बार फिर फंसाने के बाद विकेट कीपर के दस्तारों में पॉइंट के ऊपर से मारने के प्रयास में लगभग पलटते हुए रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में आ गए थे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं कर सके हैं शाहरुख वागले। 3 बार वो गेंद से डॉट कर चुके हैं, और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे सागर राइट ओवर द विकेट से। उनकी ये गेंद होगी, और बार गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग के रीजन पर। अक्षय वहां पर खड़े थे गेंद को फील्ड करते हुए, 1 ही रन मिला है वहां पर शाहरुख के लिए। और अब ये थोड़ी एक बार फिर अच्छा थ्रो नहीं हो सका अक्षय सावंत के द्वारा, हालांकि इस बार गेंदबाज गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके थे, और जहां पर 1 रन की बजाय दूसरा रन पूरा किया कोकरनगर के बैट्समैनों ने, और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 13 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। अजमान सैयद आउट हो चुके थे, पहले बैट्समैन जिन्होंने अपनी टीम के लिए 6 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए 8 रन बना सके थे। 6 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाने के बाद आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके। तो इस बीच सागर आखिरी गेंद होगी इस ओवर से, और अब सामना करेंगे शाहरुख की लिए गेंद होगी सागर की। ये गेंद एक बार फिर जगह बनाई, फाइनल की दिशा में गेंद को मोड़ा है, कब तक जगह पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन पूरा क्या, दूसरे के भागते हुए काफी खतरनाक थ्रो, और इसी के साथ ये हालांकि जो रन आउट होने का चांस था वहां से निकलता हुआ अच्छी खासी ग्राउंड फील्डिंग देखने को नहीं मिल पा रही है नासिर की टीम के द्वारा। लेकिन इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 रन बने हैं इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद केसीसी कोकरनगर की टीम ने, जिन्होंने अपने इन 15 रन बनाने के लिए 1 विकेट गंवा दिया, जो कि अजमान सैयद आउट हुए थे, जिन्होंने कि 6 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए केवल मात्र 8 रन बना सके। और इस समय दूसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सतीश इस समय नए गेंदबाज होंगे।
दाएं हाथ के गेंदबाज है सतीश। जय भैरीनाथ ने टीम की तरफ से तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और तीसरे गेंदबाज के रूप में इस समय सतीश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे मोहसिन होडेकर, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहेगी बैटिंग की उनकी टीम की ओर से। देखना ये होगा मोहसिन किस प्रकार से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। अच्छे खासे बैट्समैन माने जाते हैं किसी कोकन नगर की टीम के और पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे। पारी का तीसरा ओवर आरंभ करने के लिए सतीश तैयार है। अब तक हालांकि दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों टीमों के बीच में। बराबरी पर चलते हुए इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। नई ओवर की पहली गेंद होती हुई और बार मोहसिन में संभव था बैट का एज लेकर गए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और मोहसिन 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद थी और अपने जगह से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को सुरक्षात्मक खेलने के प्रयास में मोहसिन का बल्ला लगा गेंद से और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और इस प्रकार से 15 रन के ऊपर दूसरा विकेट गिरा। विजय कनौजे विकेट कीपर जिन्होंने जबरदस्त विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया है। स्टंप के पीछे विकेट के पीछे जिन्होंने एक अच्छा कैच और एक डेंजर होने की संभावना थी मोहसिन होडेकर के रूप में, उसको खारिज किया, खत्म कर दिया है। अब तीसरे बैट्समैन के रूप में मैदान पर बैट्समैन नेम प्लीज आरिफ मुकादम आ चुके बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज मोहसिन का जबरदस्त विकेट हाथ में लगा है जय भैरी नाचने की टीम के लिए और इसी में अगली गेंद करते हुए सतीश की ये गेंद। आरिफ धीमी गेंद को नहीं समझ सके और थोड़ी चेंज ऑफ पेस गेंद का सामना नहीं कर सके और इस समय 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर संख्या रन संख्या इस समय केवल मात्र 15 रन। 15 रन जबकि स्कोर हो चुका। शुरुआत अच्छी हो चुकी थी पहले ओवर में, हालांकि 7 रन दे चुके थे यहाँ पर जबकि सुमित नागवेकर, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 15 रन। वही स्कोर यहां पर खड़ा हो चुका है, रुका हुआ स्कोर है 15 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मोहसिन होडेकर जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। विजय कनौजे ने उनको कैच किया विकेट के पीछे। एक बार फिर से यहां पर सागर राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सतीश, जो कि इस समय गेंदबाज काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और इस बार थोड़ी बहुत शॉर्ट पिच गेंद को मुकाबला नहीं कर सके और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आरिफ जो कि 2 गेंदों का सामना कर चुके, 5 ओवर का मैच है और कम से कम देखना ये होगा कोकन नगर की टीम कितना टारगेट रखेंगी। शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, पहले वाला विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी, 7 रन तो बने थे, लेकिन उसके बाद अजमान सैयद रन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। उसके बाद मोहसिन आए थे, उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रखी थी उनकी टीम ने, लेकिन मोहसिन का बल्ला नहीं चला और गेंद लगते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी और मोहसिन 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर हो चुके हैं। 2 विकेट पर स्कोर इस समय 15 रन रुका हुआ है। श्री मसोबा ट्रॉफी 2020 में एक बार फिर सभी दर्शकों का यहाँ पर एक बार फिर स्वागत है। यूट्यूब के चैनल पर के माध्यम से यहाँ पर जितने भी लोग इस मैच को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। इस समय मैच चलता हुआ जय भैरी नाच ने और कोकन नगर केसीसी कोकन नगर की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। अब तक कोई बाउंड्री का नामो निशान नहीं है और केवल मात्र 3 रन हालांकि दौड़कर पूरे कर सके थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन इस बीच सतीश की गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन देखना ये होगा 1 रन हालांकि पूरा करते हुए गेंद वहीं पर लुढ़कती हुई पिच पर और आसानी के साथ गेंद को नहीं खेल पाए थे, लेकिन 1 रन के साथ खाता खोल चुके हैं आरिफ मुकादम। इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी है और तीसरे ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी सतीश के द्वारा देखने को मिल चुकी है, जिसमें उन्होंने डेंजर मोहसिन को उन्होंने आउट किया था विजय हालांकि विकेट कीपर के द्वारा। अगली गेंद इस बार बिल्कुल ब्लॉक पर गेंद डाली थी, गेंद संभव था मैच लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर विकेट मिलता हुआ विकेट के पीछे सतीश के लिए तीसरा विकेट यहाँ पर आउट होकर हालांकि आउट होने के बाद वापस आ रहे शाहरुख अगली टीम के कैप्टन और इस प्रकार से तीसरा झटका लगता हुआ केसीसी कोकन नगर की टीम के लिए। तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। 16 रन बने हैं केसीसी कोकन नगर की टीम के। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है केसीसी कोकन नगर की टीम ने, लेकिन अब तक कोई बैट्समैन हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक उनके द्वारा देखने को नहीं मिल पाया है। देखना ये होगा किस प्रकार से रनों की गति को आगे बढ़ाएंगे, क्या टारगेट रखेंगे इस मैच में।
जबकि जय भैरी नाचने टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए एक बार फिर से बैट्समैन कोकन नगर सिराज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज। और इस समय पारी का तीसरा ओवर तो इस तरीके से अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ सतीश की ये शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के हाथों से ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया। जब तक ये गेंद पैरलेग के रीजन पर फील हो रही है, एक रन पूरा किया है और इसी एक रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन और 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। यानंतरचे या ठिकाणी जे सामने होणार आहे ते कंपल्सरी शूज या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे आणि शूज नसतील तर आपल्याला 2 रनची पेनल्टी या ठिकाणी स्वीकारावी लागेल। इथं असलेल्या संघाने याची नोंद घ्यायची आहे की यानंतरच्या सामन्यामध्ये कंपल्सरी शूज असणं आवश्यक आहे। जर नसतील तर 2 रनची पेनल्टी या ठिकाणी देण्यात येईल। अक्षय सावंत जो कि इस समय गेंदबाज है, पिछले सालों में जिस तरीके से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हर टूर्नामेंट में, एक बार फिर बसोबा यानी कि मीरा के ऐतिहासिक मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट से पारी के चौथे ओवर की राउंड द विकेट से ये गेंद एक बार नेक्स्ट स्टंप पर गेंद थी, इसको घुमा कर खेला है बैट्समैन ने। गेंद जब तक कि सिराज के बैट से निकल रही है, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बैट्समैन हो रहे हैं। इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 19 यानी कि 19 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 1 शॉट का संभवतः इशारा हो चुका है अंपायरों का। 18 रन स्कोर यानी कि पारी की चौथी ओवर की पहली गेंद पर एक ही रन मिला है। सिराज सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। एक बार फिर से अक्षय सावंत राइट राउंड द विकेट फुल टॉस बनकर गेंद को निकाला, फिर से बॉल ऑन पर गेंद आ रही है लॉन्ग लेग की दिशा में, जब तक गेंद फील हो रही है। हालांकि मिस फील्डिंग परिणाम स्वरूप दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया सिराज ने। सिराज के इस 2 रन की मदद से केसीसी कोकन नगर टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 रन 20 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट गिरे, उनमें से 2 बेशकीमती विकेट, जिसमें कि एक सौदा की सबसे बेशकीमती विकेट था मोहसिन का जो कि 0 पर आउट हुए थे। और एक बार फिर से तैयार हो रहे अगली गेंद लेकर अक्षय राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे सिराज को गेंद और ओवर पिच गेंद उसको उठाकर खेला, दोनों गेंद हवा में, कैच देने के लिए कोई मौका नहीं और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर केसीसी कोकन नगर टीम का स्कोर हो चुका है। पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है और उसके बाद आखिरी ओवर होगा इस मैच का। और इस चौथे ओवर की अगली गेंद अक्षय राइट हैंड ओवर द विकेट से ये गेंद धीमी गेंद की समझ नहीं सके और गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, विकेट कीपर विजय के दस्तार में जाती हुई, जिन्होंने 2 हालांकि जबरदस्त कैचेस लिए थे विकेट के पीछे, जिससे थोड़ा सा प्रेशर कोकन नगर के बैटिंग के ऊपर आ चुका है। और अब तैयार हो रहे एक बार फिर से सिराज सामना करने के लिए। 22 रन स्कोर हो चुका है और 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की अगली गेंद करेंगे अक्षय की गेंद। अक्षय की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे, फिर गेंद जा रही थी स्क्वायर स्पाइन की दिशा में, जब तक की गेंद फील्ड हो रही है। एक बार फिर अच्छी ग्राउंड फील्डिंग नहीं हो सकी और अब 2 रन पूरे किए सिराज ने। सिराज के इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। तो टॉस जीता है कोकन नगर की टीम ने और पहले यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया है। और अब देखना यह है कि जो शुरुआत हुई थी अच्छी खासी, उससे शुरुआत का लाभ नहीं उठा सके थे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, खासतौर से मोहसिन सस्ते में आउट हुए थे। उसके बाद शाहरुख भी जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर चले चुके हैं। और चौथे ओवर की अगली गेंद होगी राइट राउंड द विकेट से अक्षय सावंत गेंद करेंगे। सिराज तैयार है सामना करने के लिए। ये गेंद और फुल टॉस लगभग गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, वहां पर कैच और इसे के साथ चौथा विकेट गिरा। केसीसी कोकन नगर की टीम ने अपने चौथे विकेट को गंवा दिया है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 24 रन 24 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर।
नाचने टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए. सिद्धार्थ खाडू संघाच्या कर्णधारांना नम्र विनंती असे की ते ताबडतोब या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंची नावं द्यायचे. गुड मॉर्निंग क्रिकेट, आपल्याला एक विनंती असेल की आपण देखील आपल्या खेळाडूंची नाव नोंदणी या ठिकाणी करा. सिद्धार्थ खाडू संघाला विनंती आहे की आपण लगेच या ठिकाणी आणि लगेच नाव नोंदणी करा. गुड मॉर्निंग, आपण देखील आपल्या खेळाडूंची नाव नोंदणी या ठिकाणी करायची आहे. विनंती असेल दोन्ही कर्णधारांना. लगेचच सामना या ठिकाणी सुरू करण्यात येणार आहे. या सामन्यानंतर श्री मसोबा ट्रॉफी 2020 29 रनों का टारगेट, 29 रनों का टारगेट लेकर इस समय और अक्षय पाटिल और अक्षय सावंत दोनों सलामी के बल्लेबाज. जय भैरी नाचनी टीम के. मैच के अंपायर योगेश सावंत और यूपेश चौहान. सिराज जो कि इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे. अक्षय सावंत जो कि इस समय पहली बार गेंद का सामना करेंगे, नई गेंद का सामना करेंगे.
मीरेंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। श्री बसोबा ट्रॉफी 2020 जाकिर मेरे अलावा से हमारे साथी सहयोगी tenniscricket.in पर यूट्यूब पर जो इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव एक्शन दिखा रही है सोनम चौहान। और इस बार पहली गेंद थी हल्के हाथों से केवल मात्र प्लेस किया जब तक कि गेंद लगभग सीपर कोर की पोजीशन पर गेंद फीड हो रही है। एक रन के साथ अक्षय खरावन ने अपना खाता खोला और इस समय स्कोर 1 रन यानी कि जीतने के लिए 29 रनों का टारगेट है और इस समय स्कोर हो चुका है 1 रन। अब सामना करेंगे अक्षय पाटिल जो कि इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज। आसिफ यहाँ पर विकेट कीपर की जिम्मा संभाले हुए है। सिराज राइट ओवर द विकेट से पहले ओवर किए गए पटकते हुए उस गेंद को उठाकर खेला गेंद हवा में। आसिफ वहां पर सैयद बहुत ही जबरदस्त कैच आउट होकर मैदान से बाहर। एक हाथ से यहाँ पर जबरदस्त कैच करते हुए अजमान सैयद बेहतरीन कैच लेते हुए इस टूर्नामेंट में और पहला झटका लगा है अक्षय पाटिल के रूप में। जय भैरी दास टीम के लिए पहला झटका लगा। आजमान सैयद ने बेहतरीन कैच किया है लगभग स्लिप डाउन के पोजीशन पर काफी पीछे की ओर आना पड़ा। एक हाथ से कैच लेते हुए उस कैच की उन्होंने याद दिलाई जो कपिल देव ने कैच लिया था पलटते हुए वर्ल्ड कप में। उसी तरह का बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर आजमान सैयद के द्वारा। अक्षय के स्थान पर नए बैट्समैन जा चुके बैटिंग करने के लिए। ओमकार नए बैट्समैन होंगे, नए बल्लेबाज ओमकार। जीतने के लिए केवल 29 रनों का टारगेट है। 5 ओवर का मैच है। इस समय गेंदबाजी कर रहे सिराज किसी से कोकन नगर टीम की ओर से नए गेंदबाज है। पहला ओवर आरंभ कर चुके हैं। अक्षय सावंत सामना करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद होगी। पहले ओवर की अगली गेंद होती हुई इस बार पट्टी बैकफुट पर जाते फिर से हल्के हाथों से गेंद को खेला लगभग गेंद पॉइंट क्षेत्र में फीड होती हुई यानी स्क्वायर पॉइंट पर 1 रन आसानी के साथ। सीडी पॉइंट और पॉइंट के बीच में खड़ा हुआ था फील्डर जिनकी तरफ गेंद पहुंची और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजमान सैयद इस समय स्लिप डाउन के क्षेत्र में है जिन्होंने एक बेहतरीन कैच किया है। जब ऐसा लगा कि वो 2 हाथ से कैच नहीं ले सके तो 1 हाथ से उन्होंने उस गेंद को कन्वर्ट करते हुए कैच को पोजीशन में निकाला और इसी बीच अगली गेंद करते हुए बाहर बैकफुट पर जाकर आसानी के साथ स्ट्रोक को जगह नहीं बना सके लेकिन बेहतरीन वहां पर फील्डिंग हाथों से बिना किसी रन के और स्कोर इस समय 2 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है और पहले ओवर में जब पहले बैटिंग की थी केसीसी कोकन नगर की टीम ने तो उन्होंने 7 रन बना लिए थे और सीबी सिराज किए गए इस बार लगभग फॉरवर्ड आकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर आरिफ के दस्ताना में जाती हुई और बिना किसी रन के गेंद फील्ड हो चुकर वापस आ चुकी है। स्कोर अब भी रुका हुआ 2 रन स्कोर हो चुका है। जय भैरी नाचने की टीम का जिन्हें टारगेट मिला है जीतने के लिए इस मैच को 29 रनों का केवल मात्र। और अब सामना करेंगे सिराज की अगली गेंद का। ये गेंद को निकालना चाहते लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद पहली बार वाइड का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। इस एक अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 3 हो चुका है। बैट्समैन सामना कर रहे हैं इस समय ओमकार जो कि इस समय सामना करेंगे। अगली गेंद सिराज पहली ओवर में राइट ओवर द विकेट से ओमकार के लिए पहली गेंद करते हुए इस बार पटकते हुए शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया है लेकिन वहां पर शाहरुख अगले ने कैच को ड्रॉप किया और इस प्रकार से ये जीवनदान मिला है दोनों बैट्समैनों में से अक्षय के लिए ओमकार के लिए। 2 रन उन्होंने बनाए। एक जबरदस्त दबाव हो सकता था यहाँ पर नाचने टीम के ऊपर लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैच वहां पर नहीं मिला और इस प्रकार से इन 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो टॉस जीता यहाँ पर केसीसी कोकन नगर की टीम ने इस मैच में और पहले उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छी खासी शुरुआत नहीं हो सकी थी। केवल 6 गेंदों में 8 रन बनाने के बाद अजमान सैयद का विकेट गिरा था। उसके बाद शाहरुख आउट हुए थे, मोहसिन 0 पर आउट हो गए थे और इस तरीके से 5 विकेट गिरने के बाद कुल स्कोर था 28 रन। अब 29 रन के टारगेट के सामने 1 विकेट जल्दी गंवा चुके अक्षय पाटिल के रूप में यहाँ पर नाचने की टीम और अब स्कोर हो चुका है 5 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। ओमकार और अक्षय सावंत ये है दोनों बल्लेबाज डटे हुए बल्लेबाज है। अब दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए आजमान सैयद जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था अब इसमें दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 5 रन संख्या इस समय स्कोर 29 रनों का टारगेट है यानी कि अब 24 गेंदें मात्र बाकी है इस इनिंग की। आजमान सैयद
राइट हैंड ओवर द विकेट से पहली गेंद करेंगे। काफी अच्छे स्पिन गेंदबाज है लेदर बॉल में भी, लेकिन इस बार काफी ज्यादा घुमाव लेते हुए गेंद लेग स्टंप से बाहर निकली और इसी के साथ वाइड करार दिया गया है और इस समय एक उपहार के रूप में रन मिला और इसी एक रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना कि एक विकेट के नुकसान पर अजमान सैयद दाएं हाथ के गेंदबाज। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं लेदर बॉल के क्रिकेट में भी और इसी बीच अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट से पहली गेंद करते हुए उल्टा बनकर क्या खूबसूरत ड्राइव किया, उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हो सकी और एक रन मिला। हाफ वॉली पर ड्राइव कर दिया था बैट्समैन ने और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 7 रन और बिना एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी केसीसी कोकरनगर की टीम ने और केवल मात्र वो 28 रन बना सके थे। फिर से एक बार अजमान सैयद गेंद करेंगे ओमकार के लिए, ओमकार सामना करेंगे अजमान सैयद राइट ओवर द विकेट से उनकी ये गेंद फ्लैटेड गेंद, उस गेंद को जरूर खेला गया हवा में, मोहसिन के पोस्ट से काफी दूर थी, लॉन्ग लेग पर गेंद पहुंची, सिराज ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो इस समय उनका विकेट कीपर वाले इन पर, लेकिन मौका था 2 रन देने का दोनों बैट्समैनों के लिए, खासतौर से ओमकार के लिए और इसी 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, यानी कि अब भी जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। 20 रन चाहिए जीतने के लिए। धीरे धीरे लक्ष्य को स्वीकार कर रही है संभवतः यहाँ पर रास्ते की टीम और उस लक्ष्य की ओर आगे से बढ़ते जा रहे हैं और अगली गेंद राइट ओवर द विकेट अजमान सैयद की ये गेंद राइट बार बढ़िया गेंद थी, लगभग नीचे रहती गेंद थर्ड मैन रीजन पर गेंद फील्ड हो रही थी, एक ही रन मिला, एज लेकर गेंद निकल गई थी, इसी एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है यानी कि 10 रन। उन्नीस रनों की अब भी आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार अजमान सैयद राइट ओवर द विकेट से फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी, उसको खेला जरूर है, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गिरा रही, वहां पर फील्डर थे, गेंद को फील्ड तो किया लेकिन केवल मात्र 1 रन, इसी 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, 18 रनों की आवश्यकता मैच को जीत, तब 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, यानी कि स्कोर हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा धीमा करते हुए आसानी कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर नाचने की टीम राइट ओवर द विकेट से अजमान सैयद की गेंद को खेला जरूर, लेकिन लगभग फॉरवर्ड शॉट लेग के स्थान पर मौजूद थे मोहसिन ओडेकर, उन्होंने गेंद को जब तक की फील्ड तो कर लिया है लेकिन 1 रन को नहीं रोक सके और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 13 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। अजमान सैयद पारी का दूसरा ओवर करते हुए अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से अक्षय सावंत के लिए गेंद, अक्षय ने जरूर खेला था, ब्लॉकर पर लगभग गेंद थी, यहाँ पर मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है और संभवतः गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड होते हुए लेकिन आसानी के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने, इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच को लगभग एक तरफा बना रहे हैं नाचने जय भैरी नाचने की टीम, जिन्हें जीतने के लिए 29 रनों का टारगेट मिला है लेकिन धीरे धीरे इस टारगेट को पूरा चेस करने की तैयारी में लगी हुई है। केवल मात्र एक बैट्समैन आउट हो चुका है, एक कैच ड्रॉप हो चुका है शाहरुख वागले के हाथों से और लेकिन इनमें तैयार है अजमान सैयद राइट ओवर द विकेट से गेंद लेकर उनकी अगली गेंद पार्टेड गेंद की ड्राइव किया ऑफ बॉली पर लेकर इस बार गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन मिला अक्षय सावंत के लिए, इसी 1 रन की मदद से 16 रन स्कोर, इसी के साथ ओवर की समाप्ति पारी के दूसरे 2 ओवर के बाद 16 रन स्कोर हो चुका है। रन बनाने जीतने के लिए 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। इस समय गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर से सिराज संभवतः बॉलिंग मार पर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, कंटिन्यू अपना दूसरा ओवर आरंभ करेंगे और ये तीसरा ओवर होगा पारी का। अजमान सैयद ने दूसरा ओवर डाला है, अब 18 गेंदें और 13 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को। ओमकार और अक्षय सावंत मैदान पर, दोनों बल्लेबाज, ओमकार जो कि इसे वन डाउन के रूप में आ चुके थे बैटिंग करने के लिए, जबकि स्ट्राइकर यानी कि शुरुआत में ओपनर बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर जा चुके थे अक्षय सावंत। आज अक्षय सावंत जो कि पूरे मैच में शुरुआत के पहले इनिंग में अच्छी खासी फील्डिंग उनके द्वारा देखने को नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसकी भरपाई कर रहे हैं बैटिंग से, बढ़िया यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं और इस समय मैच विनिंग खेलते हुए अक्षय सावंत सामना करने के लिए सिराज की पहली गेंद लेकर इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को अपरकट करना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर में। अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए, 18 गेंदें बाकी है इस मैच को।
18 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। सिराज बॉलिंग बार पर ये उनका दूसरा ओवर है, लगातार दूसरा ओवर कर रहे। पारी का तीसरा ओवर डालते हुए उनकी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए विकेट कीपर के दस्ताव ने थोड़ी सी उत्साह के साथ अपील हुई थी कॉर्ड में हट की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों अंपायर अपने चुपचाप अपने जगह पर खड़े होते हुए उपेश चौहान और योगेश सावंत जो कि इस मैच के अंपायर हैं। 17 गेंदे 12 रन चाहिए जीतने के लिए। सिराज गेंदबाजी कर रहे, लगातार दूसरा ओवर कर रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। अगली गेंद करेंगे अक्षय के लिए, फिर से शॉट, इस बार शॉर्ट पिच गेंद को निकाला फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया पहला छक्का इस मैच का। इसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 23 रन, 23 रन स्कोर हो चुका है। 6 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। जैसी शॉर्ट पिच गेंद मिली, पोजीशन किया, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को फुल कर अंदाज में गेंद को निकाला। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 6 रन चाहिए जीतने के लिए। मैच को एक तरफा बनाते हुए यहाँ पर जय भैरी नाचने की टीम इस मैच में। और एक बार फिर से सिराज की ये गेंद, फुल टॉस, उसको उठाकर खेला। गेंद हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर उसके पीछे कैच नहीं कर सके और गेंद लगभग बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रनों के लिए एक पहला छक्का, उसके बाद दूसरी बाउंड्री शॉट। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अब यहाँ पर नाचने की टीम के लिए 2 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। लगभग तीसरी ओवर में मैच को जीतने की कगार पर है। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अक्षय सावंत साइड पर बल्लेबाज, फिर से शॉट थी, लेकिन इस बार गेंद गई विकेट कीपर के दस्तारों में। रन बनने के लिए कोई मौका नहीं था। इसी के साथ वहां पर कोई रन नहीं मिला। 2 रन चाहिए केवल जीतने के लिए। 2 रनों की आवश्यकता है। पहला आज के दिन का पहला मैच केसीसी कोकन नगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। केवल 28 रन बना सके उनकी टीम के बैट्समैन। 5 ओवर के खेल में 2 रन चाहिए जीतने के लिए। जय भरी नाचने की टीम के लिए इस बार ये गेंद उसको खेल नहीं सके थे पूरी तरीके से अक्षय, और गेंद विकेट कीपर की ओर आती हुई किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर नाचने की टीम के लिए। केवल 2 रनों की आवश्यकता है। पारी का ये तीसरा ओवर, इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष रहेगा, लेकिन इस समय 2 रन केवल मात्र बनाने हैं यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। अक्षय सावंत सामना कर रहे हैं। लगभग देखना कि विनिंग शॉट किस तरीके से लगाएंगे। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, संभवतः गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अब 1 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। केवल 1 रन चाहिए जीतने के लिए। केसीसी कोकन नगर और जय भैरी नाचने के बीच ये चलता हुआ मैच इस मैच के जीत के कगार पर है। केवल 1 रन से दूर है अपने जीत से नाचने की टीम। और इस समय विजय स्ट्रोक लगाते हुए अक्षय सावंत ने शानदार बैटिंग की इस मैच में, और यहां पर यह मैच नाचने की टीम जीत चुकी है। गुड मॉर्निंग चे कर्णधार ताबडतोब या